अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉटर्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन रोल पराठा की रेसिपी, या आप इसे बोटी पराठा भी कह सकते हैं। और आज इसको हम स्टेप बाय स्टेप विद सॉसेस बनाएंगे, और इसके पराठे भी हम बनाएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ये जो पराठे हैं इनको फ्रीज़ किस तरह कर सकते हैं, और सहरी में हम इन्हें इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। और बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले हम प्रिपेयर करते हैं मैदे से इसकी डो। मैंने ले लिया है 1 पाव मैदा, हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून ही शुगर डाली है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टू 4 टेबलस्पून ऑयल। वर्जिन ऑयल है, आपके पास जो भी है आप यूज़ करें। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ईस्ट का। ऐड करने से पराठे सॉफ्ट रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे। और जो अक्सर मैदे के पराठे जो हैं वो ऐंठ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। ल्यूक वार्म मैंने वाटर लिया है, और वो मैं थोड़ा-थोड़ा डाल के आटे को अच्छी तरह से गूँध लूँगी। नॉर्मली आटा है जिस तरह हम आम आटा गूँधते हैं। आटा गूँधने के बाद जो है मैं इसको जो हूँ हाथ पे ऑयल लगाने के बाद जो है इसको, अगर आपके पास डैम्प क्लॉथ है तो उससे ढक दें। मेरे पास नहीं था तो मैं इसको जो है रैप कर दूँगी। और प्लास्टिक शीट से रैप करने के बाद हम इसको कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो ईस्ट है वो अपना जो है काम करे आटे के अंदर। अब हम इसकी तैयार करते हैं चिकन की मैरिनेशन। ये मेरे पास 700 ग्राम चिकन है। 2 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी सोया सॉस का, 1 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी सिरके का, और 1 ही टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस का, और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला डालूँगी। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें क्रश चिली डालूँगी, और 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, या आपके पास जो क्यूब हो वो यूज़ करें। और 2 टेबलस्पून जो है वो भर के हम इसमें डालेंगे दही। और ये चीज़ें डालने के बाद एक चुटकी जो है वो येलो फूड कलर का डालेंगे, क्योंकि उससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है, खाने में खूबसूरती बहुत अच्छी आती है। ये सब डालने के बाद जो है हम इसको भी मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा रख लेंगे। अब मैं आपको इसकी सॉसेस सिखाती हूँ। मैंने ली है आध पाव दही, दही में मैंने डाली है 1 क्यूब, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है। ये मेरे पास जो है चटनी की क्यूब हैं। ये चटनी जो है हरी मिर्च, धनिया और लहसुन की बनी हुई है। और अब हम इसकी बनाते हैं व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस में मैंने लिया है 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ का, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी क्रीम का। आपके पास अगर घर की क्रीम अवेलेबल है तो वो ऐड करें। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक का। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें थोड़ी-सी चीनी भी ऐड करूँगी, 2 से 3 चुटकी। और ये हमारी जो है हो गई है पराठे की व्हाइट सॉस तैयार। अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है, इसको हम कुक करेंगे 4 टू 5 टेबलस्पून ऑयल में। और इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। हाँ, अगर इस स्टेज पे आप नमक या मिर्च अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अगर चटपटा ज़्यादा पसंद है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, सिरका, दही जो हमने इसमें ऐड किया है, चिकन उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो ये उसी में कुक हो जाएगा। और तकरीबन 10 मिनट्स लगेंगे आपको ये चिकन कुक करने में। और ये देखें हमारी मज़ेदार सी जो है रोल पराठे की फिलिंग तैयार है, और फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं पराठों की तरफ, आटे को देखते हैं। और हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी है। 1-2 दफ़ा गीले हाथों से हम इसको 3 टू 4 मिनट्स जो है अच्छी तरह गूँधेंगे, ताकि इसमें जो एयर वग़ैरह है या इसमें कुछ बबल्स हों वो ख़त्म हो जाएँ। और ये आटा बिल्कुल रेडी है। हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। और आटा रेडी होने की सबसे अच्छी निशानी ये है कि जब आप इसको प्रेस करें तो ये बाउंस बैक करे, तो आपका आटा बिल्कुल तैयार है। और 1 पाव मैदे में मैं बनाऊँगी तकरीबन 6 पराठे। साइज़ेज़ जो हैं वो थोड़े आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सेम ही साइज़ के बने। ख़ैर इनको कट कर लिया है, अब हम इनके छोटे-छोटे बना लेंगे पेड़े। और पेड़े बनाने के बाद में ये जो आपको पराठे बनाने सिखा रही हूँ, ये वो पराठे हैं जो आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आप इनको निकालेंगे तो ये बिल्कुल बाज़ार की तरह, जिस तरह लच्छे वाले पराठे होते हैं, फ्रीज़ पराठे बाज़ार से आते हैं, ये उस तरह के बनेंगे, और बहुत क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट।
तो हम पहले तो बेल लेंगे पेड़े को अच्छी तरह, रोटी सी बना लेंगे। इसमें मैं लगा रही हूँ ऑयल और थोड़ी सी खुशकी। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल करें, ये आप पे है। अगर आप मक्खन लगाना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर लें। बीच में से कट लगाने के बाद हम इसको कर लेंगे रोल, और रोल करने के बाद जो है इसका आखिरी कोना जो है हम इसकी एक परत के अंदर डाल देंगे, ताकि जब हम पराठे को बेलें तो हमारे पराठे की शेप ख़राब ना हो, पराठे की जो लेयर हैं वो खुले ना। इस तरह करके हम एक-एक करके सारे ही तकरीबन पहले पेड़े बना के रख लेंगे। आप चाहें तो सहरी में ये पेड़े भी बना के रख सकते हैं, चाहे तो फुल पराठा भी रेडी करके रख सकते हैं, ताकि जब आप उठें और आप सिर्फ़ इन पराठों को सेकें और आपकी सहरी तैयार हो। और ये वो सारे काम हैं जो रमज़ान से पहले करने के हैं। ये देखें पराठा हमारा रेडी हो गया है, मैं इसको साइड पे करती जाऊँगी और मैं बनाऊँगी तकरीबन 1 पाव मैदे में 5 से 6 पराठे। ये देखें, आप बटर पेपर पे रखते जाएँ, आप चाहें तो अभी बना लें। तो इन पराठों को अंडे के साथ नाश्ते में किसी भी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पराठे को मैंने डाला है गरम तवे पे, अब मैं इसको हल्का-हल्का प्रेस करती जाऊँगी। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्रश से सिर्फ़ इस पे हल्का-हल्का ऑयल लगाऊँगी और इसको जो है वो प्रेस करूँगी, और देखिएगा हमारा ज़बरदस्त सा शानदार सा जो है बहुत कलरफुल सा पराठा तैयार होगा। और माशाल्लाह देखिए इस तरह से ये फूल रहा है और ये बहुत सॉफ्ट पराठा बनेगा। ख़ैर इसी तरह से जो है मैं दूसरी साइड पे ऑयल लगाऊँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा जो है कलर भी दे लें, लेकिन ये इसी तरह से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अच्छा सा कलर आने के बाद जो है हम एक-एक करके सारे ही पराठे बना लेंगे, क्योंकि आपने जब ये बनाना है तो पराठों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि ये बहुत मज़े का रोल पराठा बनने वाला है। पास पराठे की सारी स्टफिंग तैयार है। आपके पास अगर ग्रीन गोभी पत्ता है तो वो भी ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से सैलेड ऐड कर सकते हैं। पहले हम इस पे लगा लेंगे वाइट सॉस, और ये बहुत क्रीमी सी और बहुत यम्मी टेक्सचर देती है। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे ग्रीन सॉस, जो ग्रीन चटनी हमने बनाई थी। अच्छा, वाइट सॉस जो है ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें, ना चाहें तो आप वाइट सॉस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन चटनी आपने स्किप नहीं करनी है। मैं आपको 2 तरह से वाइट पराठा सिखाती हूँ, वाइट पराठा कह रही हूँ, रोल पराठा। एक तो ये सिंपल है और बहुत यम्मी सा है, और दूसरा ये है कि हम वाइट सॉस लगाएँगे, ग्रीन चटनी लगाएँगे और चिकन और सलाद रखने के बाद जो है क्या कहते हैं इसे, हाँ, प्याज़ वग़ैरह रखने के बाद हाँ, आप इस पे चिली गार्लिक सॉस ऐड करें। जो ज़्यादा चटपटा तीखा खाना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट वन है। आप इस तरह ऐड करें और बनाएँ, और बहुत बच्चे पसंद करेंगे, और ये बहुत यम्मी सा बनता है। और आप जो है घर में जो है बहुत कम कीमत में एक बहुत अच्छी जो है इफ़्तार की डिश बना सकते हैं। और ये मैं आपके लिए लाई हूँ भरपूर फ़रमाइश पे आप लोगों के लिए रोल पराठे की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको किस तरह की लगी है रेसिपी।